हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। तो हम लोग 11th क्लास के लिए पहला चैप्टर हमने रसायन विज्ञान की मूलभूत धारणा स्टडी कर रहे थे। इसके मैं आपको लगभग 5-6 क्लास आपको दे चुका हूँ और ये आज हमारी लगभग 7वीं क्लास है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब तक हमने एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र निकालना सीख लिया, उसके क्वेश्चंस भी हमने लगा लिए। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जो नया टॉपिक है। हालांकि अभी भी 9th क्लास से रिलेटेड ही मामला चल रहा है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोल अवधारणा। तो ये मोल अवधारणा हम लेते हैं इसके लिए। तो मोल अवधारणा में हमको क्या पढ़ना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी जो आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे थे। अब हमारा मोल अवधारणा चलेगा टॉपिक मोल अवधारणा। तो बेटा आपने मोल वर्ड तो सुना ही होगा कि मोल क्या है। सबसे पहले हमारे दिमाग आता है मोल क्या है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। सबसे पहले इसका मतलब जानो आप कि मोल क्या है। तो जैसे कि बात की जाए आपसे कि ये मार्कर आप देख रहे हैं कि नहीं, तो आपसे अगर मैं पूछूँ इस मार्कर की लेंथ क्या है, तो आप इसको किस में बताओगे। तो लेंथ बताने के लिए हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं वो सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, मीटर में भी होती है और यहाँ तक कि किलोमीटर में भी होती है। तो सिमिलरली जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम उसको किस में, जैसे आप मार्केट में गए शक्कर लेने के लिए कि शक्कर दुकानदार से आप क्या मांगोगे, शक्कर दे दो। कितनी शक्कर दे दो, तो आप बोलते हो 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, ऐसे बोलते हो ना। तो आपने शक्कर को कितनी शक्कर आपको चाहिए इसे बताने के लिए आपने उसको एक यूनिट बताई है, किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ऐसे आपने यूनिट बताई है उसको। तब उसको सुविधा हो गई इसको देने में, ठीक है, कि 1 किलो आराम से वो तोल के आपको दे देगा। तो किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी को बताने के लिए, अमाउंट को बताने के लिए आपको यूनिट्स की हेल्प लेनी होती है, मात्रकों की ज़रूरत होती है। समझ गए। जैसे मार्केट में केला खरीदने के लिए गए तो आप केला किलो में भी खरीद सकते हो और केले को नंबर में भी खरीद सकते हो। तो दर्जन, 1 दर्जन केले, तो दर्जन जो है वो क्या है, वो है एक स्पेशल नंबर को डिनोट करने का एक तरीका है। जैसे 1 दर्जन से सीधे अगले के दिमाग में मैसेज चला जाता है 12। कितने नंबर की बात हो रही है, 12 नंबर की बात हो रही है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर हम जो क्वांटिटी बताते हैं वो बताते हैं मोल के अंदर। किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की जो मात्रा है, उस मात्रा को बताने के लिए हम एक यूनिट, जैसे किलोग्राम, ग्राम, दर्जन, ये यूनिट होती है ना। सिमिलरली वैसे ही हम एक यूनिट को काम में लेते हैं और वो होती है आपके मोल। चलिए, तो मोल भी क्या है, एक रसायन विज्ञान में पदार्थ की मात्रा को बताने वाला एक एसआई मात्रक है। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम वाला मात्रक है। तो पहले तो ये बात लिख लो, मोल क्या है। तो रसायन विज्ञान में पदार्थ की मात्रा
को बताने के लिए मोल जिसको ऐसे लिखते हैं मोल एक एसआई इंटरनेशनल, एसआई का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय, जो पूरे मात्रक है। तो ये तो ये मोल की मतलब मोल क्या है, तो मोल एक मात्रक है। जैसे कितनी अमाउंट को बताएगा। अब हमारा अगला जो सवाल है, मोल पदार्थ की कितनी मात्रा होती है। तो अब क्वेश्चन चेंज की भाई, जैसे एक दर्जन में तो 12 होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो एक मोल में कितनी मात्रा होती है? एक मोल में कितनी मात्रा, ये हमारे पास सवाल आ गया कि भाई ठीक है, मात्रक है, तो एक मोल में फिर पदार्थ की मात्रा होती कितनी है, ये बताओ। जैसे एक दर्जन में कितनी होती है? 12 होते हैं। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर में कितना होता है? तो 1000 ml होता है। ऐसे तो परिभाषा भी यही आ जाती है, यहाँ से लिख लेते हैं हम, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के 6.02 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु अथवा आयन, अणु, परमाणु अथवा आयन विद्यमान होते हैं। तो जैसे दर्जन है ना एक संख्या, उसमें 12 संख्या होती है किसी भी वस्तु की, ठीक है। उसी तरह से एक मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23, अगर वो पदार्थ अणु की फॉर्म में तो अणु होने चाहिए, परमाणु की फॉर्म में है तो परमाणु होने चाहिए, और आयन है तो आयन होने चाहिए। तो ये एक मोल की आपकी परिभाषा होगी कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के 6.02 इंटू 10⁻23 या तो अणु या परमाणु या आयन विद्यमान होते हैं। जैसे अब मैं यूँ कहूँ 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो आवोगाद्रो नंबर है। क्या है? 6 यहाँ लिख लेना, 6.02 इंटू 10⁻23 बराबर आवोगाद्रो संख्या, ठीक है, जिसको n से इसे Na द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसको? इस नंबर को। तो अब ये नंबर थोड़ा बड़ा है ना, 6.02 कौन याद रखेगा, तो उसको आप सिंपली n और a बड़ा छोटा बना दूंगा तो सोडियम दिखेगा, इसलिए Na द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे हम Na के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना।
चलिए ये आपको आ गया, तो अब हम इतनी बड़ी संख्या की जगह एन ही वर्ड यूज करेंगे। तो 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है। अब जैसे मैं यूँ बात करूँ एन मात्रा, तो एन मार्कर का मतलब हो गया 1 मोल मार्कर। ठीक है, 1 मोल मार्कर हो गया आपको। जैसे अगर मैं बात करूं NaH2 अणु, यानी कितने अणु, NaH2 अणु, तो Na यानी 6.02 × 10⁻23 अणु किसके बराबर, तो आप सीधे बोल सकते हो 1 मोल H2 गैस, हाइड्रोजन गैस होती है ना, तो आप इसको बोल सकते हो 1 मोल हाइड्रोजन गैस। जैसे मैं बात करूँ 2 मोल, जो क्या अभी की बात है, 1 मोल हीलियम, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया 6.02 × 10⁻23 परमाणु हीलियम, ये मतलब हो गया इसका, परमाणु हीलियम, क्योंकि हीलियम परमाणु होते हैं। तो जैसे आपसे बात करें 1 दर्जन केले, आप क्या लिखोगे इसको, 12 केले, ऐसे तो लिखोगे। तो यहाँ 1 मोल केले, अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे 6.02 × 10⁻23 केले, ऐसे ही बोलोगे। चलिए, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए, अगर अब आपके ये बात क्लियर हो गई है तो कुछ क्वेश्चंस, अब 1 मोल में अब आपको मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ। 1 मोल में पदार्थ की कितनी मात्रा होती है, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका 1.10 है, NCERT, देख भी सकते हो। उसमें पूछा है 3 मोल C2H6 में, क्या क्या पूछा है, 3 मोल C2H6 में। पहले तो आपको बताना है C2H6 के अणुओं की संख्या, ये बताना पहला क्वेश्चन। दूसरा बतानी है हाइड्रोजन H परमाणु संख्या, तीसरा बतानी है आपको कार्बन परमाणु संख्या। ये 3 चीज़ आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करें पहले कि कैसे करेंगे, फिर अपन लेंगे। तो 3 मोल्स अगर मैं आपसे पूछता, ये 3 नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सोचो, ये 1 मोल होता, ठीक है। तो 1 × 3 कर देते हैं, आप 3 हो गए ना। तो अभी तो इतना ही सोचे कि 1 मोल होते हैं, तो 1 मोल में कितने अणु, तो 1 मोल के अंदर अभी बताया था कि 1 मोल पदार्थ की वह संख्या होती है, वह मात्रा होती है जिसमें 6.02 × 10⁻23
अणु परमाणु या आयन विद्यमान होते हैं। तो 1 मोल में तो कितने होंगे बेटा, 6.02 इंटू 10⁻23। ये तो कितने में होंगे, 1 मोल में। लेकिन मैंने पूछा है 3 मोल में, तो इंटू क्या कर दोगे आप, 3 कर दोगे। कोई दिक्कत? तो एक आंसर आपके पास आ गया है कि 1 मोल में अणु बता सकते हैं, तो 3 मोल में बताने में क्या हर्ज है, आराम से बता सकते हो। अब हाइड्रोजन परमाणु संख्या, तो इतने तो अणु हैं। अब आप देखिए एक अणु में एक अणु C2H6 में H परमाणु कितने, H परमाणु आपके पास है 6, दिख रहे होंगे 6, तो वो है एक अणु में। इसलिए 3 मोल में पूछे ना आपको, 3 मोल में, मोल अर्थात 3 मोल में कितने अणु निकाल लिए आपने, इतने अणु निकाल लिए, अर्थात 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 अणु C2H6 में। तो 3 मोल का मतलब इतने ही तो अणु है। तो एक अणु में बेटा 6 हैं, तो इतने अणु जो दिख रहे हैं उसमें कितने होंगे, तो 6 से और मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। हुए कि नहीं हुए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अणु के अंदर अगर आप परमाणु निकाल सकते हो, तो जितने भी अणु पूछे, 3 मोल पूछे, 4 मोल पूछे, 5 मोल पूछे, तो परमाणु एक अणु में जितने हैं टोटल अणु निकल गए हैं उसमें बता दो। अब कार्बन परमाणु की संख्या, तो पहले ये बताओ कार्बन परमाणु, एक अणु C2H6 में कार्बन परमाणु कितने हुए, तो कार्बन परमाणु हो गए कितने बोलो, तो बिल्कुल आपका जवाब सही आया है, 2 ही सोच रहे थे ना आप, क्योंकि यहाँ देख लिया आपने कि 2 परमाणु है एक में। तो 3 मोल अर्थात इतने अणु हैं हमारे पास टोटल 3 मोल में, तो क्या 6 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ, 2 कार्बन परमाणु आया कि नहीं आया, तो दोनों क्वेश्चन उतार लिया। हो गया आपका एक क्वेश्चन सॉल्व, 1.10 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब हम और क्वेश्चनों को लेते हैं ऐसे कि और क्वेश्चंस हमारे क्या क्या कहते हैं। जैसे देखो मैं आपसे 0.1 मोल CH4 में, या आपके ये भी क्वेश्चन है CH4 में, पहला क्वेश्चन है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बतानी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कुल परमाणु संख्या, आपसे को बतानी है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। तो वापस ये 3 चीज़ें आपसे पूछ ली गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मान लो आपके सेब विक्रेता 10 दर्जन सेब की पेटियां खरीदता है और एक पेटी के अंदर 25 सेब है,
तो पूछे 10 दर्जन के अंदर कितनी सेब, तो भाई एक दर्जन में तो 12 पेटियाँ और एक पेटी में 25 सेब, तो कुल सेब आप कैसे निकालोगे? 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे ही तो कुल सेब आ जाएंगे। तो यहाँ पहले 0.1 मोल CH4 यानी कितना अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो एक मोल में कितनी होती है? तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 होती है। क्या अणु? एक मोल में 6.02 इंटू 10 की घात 23 अणु होते हैं। तो पिछली बार हमने 3 मोल में निकाले थे तो इंटू 3 कर दिया था, तो इस बार हम किस में निकाल रहे हैं? 0.1 मोल में, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.1 को आप लिख सकते हो 1/10, पॉइंट हटा ली ना, 6.02 इंटू 10 की घात 23। अब 1 0, ये 23 जीरो हैं और 1 0 नीचे, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की घात 22। एक पॉइंट कट गया यहाँ से। तो इतने तो अणु हैं, अणु CH4, तो CH4 के अणु तो निकल गए। चलो एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया कि हमने अणुओं की संख्या प्राप्त कर। अब आ जाते हैं कुल परमाणुओं की संख्या। तो पहले आप ये देखो कि CH4 में किस किस परमाणु से मिलकर बना है। तो CH4 बना है बेटा एक तो कार्बन परमाणु से और 4 हाइड्रोजन परमाणु से। तो कुल परमाणु एक अणु के अंदर बताने हैं, केवल एक अणु के अंदर। तो चूंकि एक अणु CH4 में परमाणु कितने हो गए? तो परमाणु हो गए बेटा एक तो कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के, तो टोटल हो गए 5 परमाणु। कितने परमाणु? 5 परमाणु हो गए एक अणु में। लेकिन आपको पूछा है 0.1 मोल में, तो 0.1 मोल में इतने अणु है ना, और इतने अणु में कितने परमाणु? तो इतने अणु में परमाणु निकालने के लिए यानी 12 दर्जन में, तो एक दर्जन में कितनी से? तो पहले एक दर्जन मतलब 12 पेटियां और एक पेटी में 5 सेब, तो 12 पंजे 60 सेब आ गई टोटल। यहाँ अणु और ये परमाणु, तो मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए 0.1 मोल मीथेन, CH4 मीथेन का सूत्र है। मीथेन का मतलब है अर्थात 6.02 इंटू 10 की घात 22 अणु में परमाणु, इतने में हमको परमाणु पता करने हैं। तो 5 तो एक में और अणु हो गए 6.02 इंटू 10 की घात 22, मल्टीप्लाई मार दो, 5 दूनी 10 और 5 6 की 30, तो 30 इंटू 10 की घात 22 परमाणु। ये परमाणु आ गया। कोई दिक्कत? कॉपी कर लीजिए आंसर को। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पूछे। क्या पूछे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन पहले अब आपको
एक, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन का। कोई भी परमाणु होता है, जैसे कार्बन है 6 नंबर पे आता है, 12 इसका एटॉमिक, ये इसका परमाणु क्रमांक होता है Z, और ये इसका A होता है एटॉमिक मास। Z को बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक और A को बोलते हैं हम परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। ये आपकी परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अब प्रोटॉन की संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। ये तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या Z के बराबर होती है, लेकिन किसमें? उदासीन परमाणु में। अगर परमाणु उदासीन परमाणु में इसके प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, जो Z के बराबर होती है उदासीन परमाणु। तो अब मैं पूछूं कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कार्बन का आप Z देख लो ना, कितना है? 6। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? इलेक्ट्रॉन संख्या हो गई आपके पास 6। सेम ऐसे ही हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का नंबर होता है 1H1 में इलेक्ट्रॉन, तो 1 ही तो Z है, तो ये Z है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोलो? इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 1, ठीक है। तो ये कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन पता लग गए आपको 6, और हाइड्रोजन में भी आपको इलेक्ट्रॉन पता लग गए 1। तो अब मैं आपसे पूछूं मेथेन में के एक अणु में इलेक्ट्रॉन, तो मेथेन के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो नाउ अब हम क्या निकाल रहे हैं? मेथेन CH4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो कार्बन में तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 4। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4 हाइड्रोजन में 4 हो जाएंगे, तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे प्रश्न ने क्या पूछा था? देखो, एक अणु CH4 में परमाणु की जगह अब की बार क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन। एक अणु में तो इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए कितने? जो कि 10 आए हैं आपके। कितने आए हैं इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए हैं? तो 0.1 मोल अर्थात 6.02 इंटू 10 की घात 22 अणु में इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। क्या पता करने हैं? इलेक्ट्रॉन। तो आप किससे गुणा करोगे? 10 से। कितने आ जाएंगे 10 से गुणा करने पर? 60.02 इंटू 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो डाउट, कोई भी डाउट नहीं होगा क्वेश्चन में। ऐसे आपको मोल के क्वेश्चंस मिलते हैं, सॉल्व होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे।
हिसाब से 4 मोल 4 मोल C6H12O6 में क्या क्या पूछ रहा हूँ, अणु संख्या बतानी है आपको। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु संख्या। तीसरा कुल परमाणु संख्या। ये चीजें आपको बतानी। तो 4 मोल ग्लूकोज अणु में पहले तो अणु संख्या बताएंगे, फिर हाइड्रोजन परमाणु संख्या बताएंगे और फिर कुल परमाणु संख्या बताएंगे। क्या आप ट्राई कर सकते हैं, एक अणु में कितने, 1 मोल में कितने परमाणु, Na लिख रहा हूँ मैं, 6.02 बड़ा होता है इसलिए Na की टर्म। तो अणु आ गए आपके Na। हाइड्रोजन परमाणु संख्या आप सीधे ही सोल्व कर लो, 12। एक अणु में 12 तो Na अणु में 12 Na, कितने 12 Na भी लिख सकते हैं आप। कैसे 12 Na लिखे, एक अणु में 12 अच्छा 4 मोल हैं तो फिर ये 4 Na होंगे ना। एक अणु में थोड़ी पूछा है, एक अणु में तो Na होते हैं, तो 4 मोल में 4 Na। और 12 मोल में कितने, 12 तो एक अणु में है, फिर इंटू करना है 4 Na से, कितना आ जाएगा आपके पास 48 Na हाइड्रोजन परमाणु। 12 चौका 48 होते हैं ना, तो 48 Na हाइड्रोजन परमाणु। अब कुल परमाणु एक अणु में गिनो पहले, 6 और 6 12 और 12 दूना 24। 24 तो एक अणु में परमाणु है और अणु कितने 12। क्या करोगे 24 इंटू 4 Na, तो ये कुल परमाणु आ गए आपके पास। कितने आ गए, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8 रे 96 Na परमाणु कुल परमाणु हो। Na का मान भी रख सकते हो आप 6.02 इंटू 10, लेकिन Na के फॉर्म में ही बता दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 4 Na अणु, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 48 Na हाइड्रोजन परमाणु और तीसरे क्वेश्चन का आंसर 96 Na कुल परमाणु। समझ गए। चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से, एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम जल्दी से। मिटा दो अब की बार अपन कर लेते हैं 3 मोल CO2 में अणु संख्या, ऑक्सीजन परमाणु संख्या और कुल परमाणु संख्या। बताओ जल्दी से, सॉल्व करो। Na के रूप में, Na के रूप में सॉल्व करना है आपको, सब कुछ Na की फॉर्म में ही चलेगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 1 मोल में तो Na, तो 3 मोल में 3 Na हो गया सॉल्व। ऑक्सीजन एक अणु में 2 परमाणु, तो अणु कितने हैं 3 Na, यानी 6 Na परमाणु ऑक्सीजन। कुल और कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो कुल परमाणु हो गए 3 इंटू 3 Na हो गया आपके 9 Na परमाणु। कितने हो गए 9 Na परमाणु। तो बहुत सरल था बेटा, लेकिन आप मोल के अंदर
कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको आना चाहिए। उल्टा भी आ सकता है। कैसे उल्टा देखो क्वेश्चन 3.01 इंटू 23 H2O अणु में मोलों की मोल संख्या पूछी जाए। अब आपको उल्टा पूछना है। 3.01 इंटू 10⁻23 H2 अणु में मोल संख्या क्या होगी? तो आप जानते हो 6.02 इंटू 10⁻23 अणु में मोल कितने होते हैं बेटा? तो मोल होते हैं 1। ये है नहीं तो है, इतने अणु में कितने मोल? तो 1 मोल। 1 मोल होते हैं। इसलिए कितने में? एक अणु में मोल, एक अणु में मोल कितने? 1/6.02 इंटू 10⁻23। कितने पूछे इसलिए 3.01 इंटू 10⁻23 अणु में मोल कितने निकालेंगे? 1/6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23। घात से घात कट गई तो ये आ गया 3.01/6.02। ये 1/2 मोल आ गया। कितना? 1/2 मोल। अब आपको मैं सीधे ही बता दूं, कोई भी संख्या आपको दी जाए, जैसे मान लो n संख्या है, तो ये n ही तो है और ये क्या है? ये n है। तो सीधे मोल निकालो ना। तो मोल का एक फॉर्मूला हो गया, मोल बराबर n था ना, ये n में na का भाग लगा दो, यानी सीधे फॉर्मूला। ये क्या है? गिवन नंबर, दिया हुआ नंबर, गिवन नंबर में किसका भाग लगा दो? na का भाग लगा दोगे तो भी आपको मोल मिल जाएगा। तो ठीक है बेटा, आज हमने मोल को समझा। अभी हम मोल के पे 1-2 लेक्चर और बनाएंगे, जिससे आपका मोल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप घर पे भी मोल से संबंधित क्वेश्चंस को देखते रहो, सॉल्व करते रहो। आजकल हर बुक के अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी आते हैं। तो मोल से रिलेटेड आप क्वेश्चन लगातार सॉल्व करेंगे तो मोल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।